आधुनिक बिहार में तकनीकी शिक्षा के विकास को निरूपित करें। उत्तर, इस प्रश्न का हम उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। आधुनिक भारत के शिक्षा क्षेत्र में 1835 ईस्वी एक उल्लेखनीय वर्ष रहा है, क्योंकि इस वर्ष शिक्षा पद्धति में एक नई धारा प्रवाहित हुई। 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिक की सरकार ने यह घोषणा की कि शिक्षा के लिए जो कुछ भी कोष मंजूर हो उसे केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही खर्च करना सर्वोत्तम है। इस घोषणा के बाद ही पूर्णिया, पटना, आरा, छपरा, बिहार शरीफ, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में जिला स्कूल स्थापित हुए। चार्ल्स वुड के 19 जुलाई 1854 के शिक्षा संबंधी निर्देश डिस्पैच के अनुसार जनवरी 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। वुड डिस्पैच में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व और तकनीकी शिक्षा की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया गया था। बिहार के लिए 9 जनवरी 1863 ईस्वी एक स्मरणीय दिवस है, क्योंकि इस तिथि को पटना कॉलेज की स्थापना हुई। बिहार का सबसे पुराना तथा उच्च शिक्षा के सबसे अच्छा महाविद्यालय होने की हैसियत से इस राज्य के आधुनिक युग के इतिहास में पटना कॉलेज का स्थान बहुत ऊंचा तथा गौरवपूर्ण है। साथ ही आधुनिक बिहार के निर्माण में पटना कॉलेज के छात्रों का अतुलनीय योगदान रहा है। आगे चलकर 1887 ईस्वी में TNB कॉलेज भागलपुर, 1889 ईस्वी में BN कॉलेज पटना, 1897 ईस्वी में DJ कॉलेज मुंगेर तथा 1899 ईस्वी में ग्रियर्सन भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज कालांतर में LS मुजफ्फरपुर की स्थापना हुई। 1909 ईस्वी में पटना लॉ कॉलेज की स्थापना हुई। 1 अक्टूबर 1917 को पटना विश्वविद्यालय की स्थापना से बिहार में उच्च शिक्षा के विस्तार का एक नया अध्याय शुरू हुआ। पटना कॉलेज में कला विभाग में स्नातकोत्तर विभाग 1917 ईस्वी में और भौतिकी तथा रसायन विभाग 1919 में खोले गए। विज्ञान संबंधी उच्च शिक्षा देने के लिए 1928 ईस्वी में पटना साइंस कॉलेज स्थापित हुआ। 1938-39 में चंद्रधारी मिथिला कॉलेज दरभंगा एवं राजेंद्र कॉलेज छपरा की स्थापना हुई। पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार में स्वयंसेवी संस्थाओं तथा प्रमुख व्यक्तियों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्षेत्र में आर्य समाज, ब्रह्म समाज तथा ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1872 ईस्वी में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी इमदाद अली शाह, 1886 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो अरेबियन स्कूल की स्थापना पटना सिटी में हुई। स्कूल के संस्थापकों में शमसुल उलेमा और मोहम्मद हसन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना नारी शिक्षा के विकास का सुनिश्चित प्रयास है। बिहार में महिला शिक्षा काफ़ी विलंब से शुरू हुई। सिर्फ ईसाई मिशनरियों के द्वारा पटना में 1847 ईस्वी में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट की स्थापना की गई थी, जो आज भी जीवंत है। 1867 ईस्वी में 2 अन्य बालिका विद्यालय पटना में स्थापित हुए। हरटोग कमेटी के अनुसार 1929 ईस्वी में बिहार में शिक्षा पाने वाली लड़कियों की संख्या काफ़ी कम थी, फिर भी अब जागरण के कुछ लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। इस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा ने बिहार में नवीन विचारों एवं वैज्ञानिक सोचों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीयों को भारतीयों से जोड़ने का काम इसी शिक्षा पद्धति ने किया एवं राष्ट्रीयता के अभ्युदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बौद्धिक सोच का विकास, समानता, स्वदेशीयता, मानवता संबंधी भावना का विकास। आधुनिक बिहार में तकनीकी शिक्षा। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए सैडलर आयोग का गठन किया। आयोग ने व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी डिप्लोमा एवं डिग्री की उपाधि का प्रबंधन करने की बात की तथा व्यावसायिक कॉलेज खोलने की बात कही। इससे पूर्व ही पूसा में 1902 में ईस्वी में एक अमेरिकी हेनरी फिलिप्स के अनुदान से एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर एवं एक्सपेरिमेंट फार्म स्थापित हो चुका था।
इसका मुख्य उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में नए नए अनुसंधानों को बढ़ावा देना था। पशुधन के विकास के लिए 1930 में पटना में पशु चिकित्सा कॉलेज की स्थापना की गई। खनिज संसाधनों के उचित दोहन के लिए 1926 ईस्वी में इंडियन कॉलेज ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना की गई। इंजीनियरिंग की शिक्षा देने के लिए पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। भारत सरकार द्वारा इसे NIT का दर्जा प्रदान किया गया। 1925 ईस्वी में PMCH की स्थापना की गई। 1947 ईस्वी में DMCH की स्थापना की गई। 1926 में पटना में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक स्कूल खोला गया। यह स्कूल 1947 में कॉलेज का दर्जा पाया। 1939 ईस्वी में पटना में कला को प्रोत्साहन देने के लिए गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की गई। कालांतर में इसे कॉलेज का दर्जा प्रदान कर पटना विश्वविद्यालय के अधीन कर दिया गया। इस प्रकार उपर्युक्त संस्थाओं के माध्यम से बिहार के उद्योग, कृषि, पशुपालन एवं मानव संसाधन विकास में उल्लेखनीय योगदान रहा।